अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो है हमारा प्रेपोजिशन। टॉपिक नंबर 2 है वैसे, क्योंकि फ़र्स्ट जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी था, उसी हिसाब से ये सेकंड है, लेकिन टॉपिक हमारा जो है वो सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। मतलब ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको काम आएंगे प्रेपोजिशंस, जो मैं आपको बताऊँगा उसके यूजेस बताऊँगा, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये जो है राइज़ होता है कि व्हाट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन होती क्या है? तो प्रपोजिशन एक ऐसा अल्फाज है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो यूज़ होता है किसी भी नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ या नाउन फ्रेज़ के साथ, उसका डायरेक्शन बताने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसका टाइम बताने के लिए या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई चीज़ है जो टेबल पे है, तो मैं क्या लगाता हूँ, उस चीज़ की लोकेशन बताता हूँ, तो क्या कहता हूँ टेबल पे। तो जो ऑन वर्ड है ना, ऑन टेबल, तो ऑन क्या है, उसकी लोकेशन बता रहा है कि टेबल पे है, ठीक है। या उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अली इज़ इन द रूम, ठीक है। तो देखें कि ये अली एक नाउन है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि कहाँ पे है, रूम में है। तो इन वर्ड है आपका, या ऑन है या एट है, ये सारे क्या हैं, ये प्रेपोजिशंस हैं जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन लोकेशन बताते हैं। प्रेपोजिशन वर्ड का मीनिंग ये है पोजीशन, मतलब उसकी लोकेशन, ठीक है। तो अभी एग्जांपल्स को कुछ देखते हैं ताकि आपको अच्छी समझ आए कि प्रेपोजिशन क्या होती है। ये डेफिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती, ठीक है, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस होते हैं ना प्रेपोजिशन से, जो एग्ज़ाम में आते हैं, वो यूजेज से आते हैं कि यहाँ पे इन आएगा, आन आएगा, एट आएगा, ऐसे आते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जनरली आपको फ़ायदे के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ये डेफिनेशन बताइए, अगर समझ आइए तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यूजेज की तरफ आएंगे, वही काम के हैं। लेकिन अभी एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एक एग्जांपल है कि द प्रेपोजिशन ऑन का, द कीज़ आर ऑन द टेबल। तो देखें यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं कीज़ की कि कहाँ है, वो टेबल पे हैं, ऑन द टेबल। तो ऑन वर्ड क्या हो गया, यहाँ पे प्रेपोजिशन है। उसके बाद प्रेपोजिशन इनका यूजेज है अभी, द मूवी स्टार्ट्स इन 1 आवर। तो मतलब यहाँ पे प्रेपोजिशन जो इन आई है, ये टाइम बता रही है कि कितने टाइम में, 1 आवर में मूवी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, शुरू हो रही है। तो ये हो गई प्रेपोजिशन। अब हम आएंगे यूजेज पे। ये बड़ी चीज़ होती है यूजेज। ये अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मतलब आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई, ठीक है। तो यूजेज में तकरीबन जो भी अल्फाज आते हैं हम सब के सब को डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट अल्फाज है ना, वो इन आता है, ठीक है। तो जो इन अल्फाज है, इनका यूजेज क्या होता है, इन जो है हमारे बाउंड्रीज़ के लिए यूज़ होता है। कोई भी चीज़ है उसकी बाउंड्रीज़ है ना, वो बाउंड्रीज़ के अंदर है, तो क्या लगाएंगे, इन। जैसे देखिए एक रूम होता है, अगर कोई चीज़ हमारे रूम में पड़ी है तो क्या लगाएंगे, रूम की क्या है, बाउंड्रीज़ है ना, तो इन रूम होगी, ठीक है। वहाँ पे आन या एट रूम नहीं होगा, क्योंकि रूम जो है उसकी बाउंड्रीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़िश है जो क्या है, वो एक पांड में है, तो पांड क्या होता है, पांड को भी क्या होती है, जो है उसको भी बाउंड्री होती है ना। तो पांड की जो बाउंड्री होती है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, द फिश इज़ इन द पांड, ठीक है। तो मतलब कोई भी चीज़ जिसको भी बाउंड्रीज़ हो, तो वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, वहाँ पे इन लगाएंगे। ये चीज़ आपको माइंड में रट्टा लगा के रखनी है, समझ लेनी है कि इन कहाँ पे आएगा, जो भी चीज़ बाउंड्रीज़ के अंदर होगी, ठीक है। जैसे मैं और कहता हूँ कि कोई टेबल है वो मेरे रूम में है, तो मैं क्या कहूँगा, द टेबल इज़ इन माई रूम। तो इन क्यों लगाया, क्योंकि रूम को बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अली हैदराबाद में है, तो हैदराबाद क्या है, उसकी भी एक स्पेसिफिक एरिया है, उसकी भी बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। तो क्या कहूँगा, अली इज़ इन हैदराबाद, ठीक है, समझ आई बात। उसके बाद इनके बाद जो आपका आता है, एट भी आता है, ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके जगह पे एट लगा देते हैं, तो थोड़ा भाई ख्याल करें। अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, बाउंड्रीज तो हैं चीज़ की, लेकिन वो वाज़ेह नहीं है, क्लियर नहीं है, ठीक है। एक बड़ी चीज़ है, लार्ज स्पेस है, तो इन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसको बाउंड्रीज होने की शर्त लाजमी है कि बाउंड्रीज हो उसको, ठीक है। उसके बाद लार्ज स्पेस में बता दिया, जैसे हैदराबाद एक बड़ा शहर है, अगर उसकी एक स्पेसिफिक पॉइंट होनी चाहिए, नसीम नगर एक चौक है जो फेमस है, तो एट नसीम नगर होगा। लेकिन अगर हैदराबाद है तो बड़ी है। जहाँ सिंध यूनिवर्सिटी का मैं मिसाल देता हूँ, आपको सब ने सुनी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मैं क्या कहूँगा, IMN जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर या IMN सिंध यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो एक लार्ज स्पेस है। लेकिन अगर मैं उसके किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के पास हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, IMN सिंध यूनिवर्सिटी
एट सिंधी डिपार्टमेंट, एट इंग्लिश डिपार्टमेंट। समझ आई बात? तो इन और एट का ये डिफरेंस होता है थोड़ा। उसके बाद ईयर के साथ भी इन आएगी, कोई भी आप ईयर लिख लें 2021, आई विल कम इन 2021, आन या एट नहीं होगा, इन होगा, ठीक है। कोई भी ईयर आ जाए उसके साथ उसके जो है पहले एक ब्लैंक दे देंगे कि इस यहाँ पे क्या आएगा, तो इन लगाना है कोई भी ईयर आए तो, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको क्लियर करवा रहा हूँ ताकि आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाए। उसके बाद नेम ऑफ मंथ, फॉर एग्जांपल जनवरी है, फरवरी है, तो ऑन फरवरी नहीं होता, या उसके अलावा आपका जो है इन फरवरी होगा, ठीक है। 8 फरवरी भी नहीं होगा, ठीक है, या अबाउट फरवरी भी नहीं होगा। ये भी आपको थोड़ा माइंड में रखनी है चीज़। उसके बाद ऑन का यूजेज पे आते हैं कि ऑन का क्या यूजेज है। तो जो भी सरफेस एरिया है, अगर उस पर कोई चीज़ हो रही है, सरफेस एरिया पे पड़ी है, मतलब कोई भी चीज़ सुकून की हालत में, रेस्ट में, तो क्या होगा ऑन। जैसे मेरा बुक है, मेरी कापी है, रजिस्टर है, वो कहाँ पे है, टेबल पे है, तो मैं क्या कहूँगा, माई रजिस्टर ऑन द टेबल। या कोई चीज़ कोई भी सरफेस है, जस्ट टेबल की बात नहीं है, कार्ट है, ठीक है, आपका जो लैंड का सरफेस है वहाँ पे कोई चीज़ है तो क्या कहेंगे, ऑन लैंड, ठीक है। तो मतलब ऑन का ये यूजेज है, कोई सरफेस है, चीज़ें अटैच है या वहाँ पे पड़ी है, ऑन कार्ट, ऑन टेबल, ठीक है। समझ आया होगा, बिल्कुल आसान है। सरफेस आप समझते हैं, इतने जो है मतलब ज़हीन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन का क्या यूजेज है, ऑन जो है ना किसी भी मंथ के साथ भी आता है। अगर मंथ की कोई डेट आती है, स्पेशली ऐसे नहीं होगा इन मार्च, ऑन मार्च नहीं होगा, इन मार्च होगा, लेकिन अगर मंथ की डेट आ जाती है फिक्स से, जैसे 24 मार्च मैंने लिख दी है ना, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। अगर जस्ट में मार्च लिखता तो क्या आता, इन आता, ठीक है, इन मार्च। लेकिन अगर 24 आ गया तो ऑन मार्च आएगा, अगर 11 अगस्त आ गया तो ऑन आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी मंथ की डेट आएगी तो ऑन लगेगा। उसके बाद डेज़ के साथ ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन सैटरडे, ठीक है। ऐसे फटाफट आप बोलें और समझ लें, आसान है बिल्कुल, इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है ना। तो डेज़ के साथ, डेट के साथ, सरफेस एरिया के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा या इन आएगा, तो यहाँ पे ऑन आएगा। ये आपको बिल्कुल 100% याद करना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इन और ऑन के यूजेज के हवाले से ये बता दिया है। इंशाल्लाह आगे प्रीपोजिशन को कल हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।